अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं माहिर अद्वियात डॉक्टर मोहम्मद इमरान। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि हमारी छोटी सी गफलत जो दांतों के हवाले से है, क्या आप जानते हैं कि दांतों के छोटी सी गफलत करने से हम किन किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, और ये हमारे दांतों के जो प्रॉब्लम है ये हमारी किन वजूहात की वजह से हो सकती हैं और कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं और इनका क्या हल है। आइए हम आपको इनके बारे में बताते हैं, आगाही देते हैं कि दांतों के जो प्रॉब्लम है ये डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। आप अपने आप को और अपने बच्चों को इससे ज़रूर बचाइएगा, क्योंकि दांतों के प्रॉब्लम आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं। और दांतों को हर बंदा तकरीबन इस प्रॉब्लम का शिकार होता है, लेकिन हम इसको मोस्टली इग्नोर करते रहते हैं। जो दांत है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। दांतों को हमेशा नीट एंड क्लीन और साफ़ रखना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। हमें सबसे पहले अपने मुंह का जो मुआयना है ख़ुद से डेली बेस पे ज़रूर करना चाहिए। उसमें हमें अपने दांतों की कंडीशन को देखना चाहिए और अपनी ज़बान के कलर को ज़रूर देखना चाहिए, जो लोग इग्नोर करते हैं। बाज़ का ज़बान के ऊपर भी बैक्टीरिया की लेयर्स बनी होती है, उसके ऊपर वाइट कलर की कोई लेयर्स बनी हुई है या किसी किस्म का कोई कलर चेंज हो रहा है, तो आपको कंसर्न होने की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा दांतों को आप अच्छी तरह देखें, अपने दांतों को भी और अपने खासकर बच्चों के दांतों को। उनमें ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं जिसे कैरीज़ कहते हैं, वो अक्सर मीठा खाने से, स्वीट चीज़ें खाने से मोस्टली हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो प्रॉब्लम होता है, जिसे जो गम स्वेल होते हैं, उनमें जो गम सूज जाते हैं, रेशा पड़ जाता है या खून आना शुरू हो जाता है जी, तो उससे जो है वो जंजीवाइटिस जिसे कहते हैं, उससे जो है वो बचना चाहिए। उससे वो क्यों होते हैं? वो हमारे अंदर मुंह में या तो इन्फेक्शन हो सकता है या किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी वो प्रॉब्लम हो सकता है, विटामिन सी की कमी से भी वो प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जो स्मोकिंग करते हैं, जो अंदर की सफाई का ख्याल नहीं रखते, जिनके स्टमक में प्रॉब्लम है, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और उनके मुंह से स्मेल का आना, ये भी स्टमक के प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है या किसी ऐसी वजह से, कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कीटोन की स्मेल भी बाज़ का मुँह से आ रही होती है। तो इसके अलावा जो और प्रॉब्लम दांतों के होते हैं, उसके अलावा उनके ऊपर येलो से कलर के जो है वो लेयर सी बन जाती है, वो भी आपके दांतों में, या जो फ्लोराइड्स हैं उसकी जो लेयर्स है या कोई ऐसी चीज़ की लेयर्स ऊपर बन जाती है। दांतों के प्रॉब्लम के इसके अलावा दांतों का ब्रेक होना, जब जो है दांत लोग सोए हुए पीसते हैं या अपने जाज़ को भींच लेते हैं, वो ज़्यादातर एंजाइटी की वजह से हो सकता है, दिमागी कोई मसाइल्स की वजह से हो सकता है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ बच्चे जो हैं वो अंगूठा या कोई चीज़ चूसते हैं तो दांतों में क्रैक उस वजह से भी आ सकते हैं। इसके अलावा भी दांतों को हिलना, अपनी जगह से दांत जो है वो अपनी उनमें स्पेस आ जाती है या वो हिलते रहते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये भी आपको इन्फेक्शन, कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, ख़ासकर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। इनको जैसे ही आप ऑब्ज़र्व करेंगे, और आपको तकरीबन 6 मंथ में एक बार डेंटिस्ट को ज़रूर चेक करवाना चाहिए। ये भी हमारा जिस्म का उतना ही ज़रूरी हिस्सा है जितना बॉडी का बाकी हिस्सा है। दांतों के मसाइल्स को जो है वो बहुत ज़रूरी से रेक्टिफाई करना चाहिए। इन दांतों के प्रॉब्लम से हमें बॉडी के बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिनमें हार्ट अटैक हो सकता है जी, बैक्टीरिया जो है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाते हुए आपको हार्ट स्ट्रोक का वजह बन सकता है, आपके दिमाग को अल्जाइमर हो सकता है, दिमागी प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकते हैं। इसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी प्रॉब्लम हो सकता है। दांतों के प्रॉब्लम से जीआईटी के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपका जो मैदा है, वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आपका जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके अलावा मुंह के अंदर जो है वो अल्सर बन सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं। लिहाजा अपने मुंह को, ख़ासकर ये एंट्री पॉइंट है फूड का, इसको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आइए हम आपको जो है वो मेडिकली तो बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, जैसे जी माउथ वाश, बेहतरीन माउथ वाश मिलते हैं, उससे आपको करना चाहिए। इसके अलावा ऐसा अच्छा टूथपेस्ट जो मेडिकेटेड है उसका आप इस्तेमाल करें। हमेशा जो टूथपेस्ट हैं वो दिन में 2 बार आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि रात को खाने के बाद ज़रूर ब्रश करके सोना चाहिए। बच्चों को भी करवाएं, ख़ुद भी करें। और दांतों को कम से कम 2 मिनट जो है वो अपर राइट, लोअर राइट और दोनों तरफ जो है वो नीचे और ऊपर वाले दांतों को अच्छी तरह साफ़ करें, और 2 मिनट कम से कम आपको देने चाहिए। और इसके अलावा
ताकि कोई फूड की कोई चीज़ अंदर ना रह जाए। और सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग फिर ब्रश करना चाहिए, 2 बार एटलीस्ट करना चाहिए। इसके अलावा हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे, बहुत मुफीद है, बड़े आजमूदा हैं और रिसर्च बेस्ड है। एक तो आप नॉर्मल है, आपने गर्म पानी के अंदर नमक डालना है और उसके अंदर 2 लौंग डाल लेने हैं। उससे आपने अच्छी तरह गरारे करने हैं और मुंह में अच्छी तरह पानी को जो है वो फेरना है। उससे क्या होगा, मुंह को ऐसे ऐसे हिलाना है, मुंह के अंदर पानी को घुमाना है। तो जैसे आप पानी को मुंह के अंदर घुमाएंगे वो एंटीसेप्टिक का काम करेगा, अंदर जो है वो कोई इन्फ्लेमेशन का काम है वो भी ख़त्म हो जाएगा और स्मेल भी आनी बंद हो जाएगी। इसके अलावा आपने एक बेहतरीन पेस्ट आपको बताने लगे हैं, सबसे बेहतरीन पेस्ट है, बाकी पेस्ट से आपकी हमेशा जान छूट जाएगी। आपने क्या करना है, 1 चम्मच आपने हल्दी लेनी है जी, उसके अंदर 1 आधा चम्मच जो है वो नमक का डालना है। उसके अंदर आपने सरसों का ऑयल जो है वो थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप डालने हैं, उसको अच्छी तरह पेस्ट बना लेना है और उसके अंदर नींबू का रस निचोड़ लेना है जी। इसको आपने ब्रश के ऊपर लगाकर या उंगली के ऊपर लगाकर अगर आप ये नुस्खा करेंगे तो आपके जो जिनके गम सूजे हुए हैं, जिनके खून आता है, जिनके दांत हिलते हैं, जिनके दांतों में कैरीज लगी हुई हैं, आप ये नुस्खा 15 दिन आजमा के देखें, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा जिनके दांतों में दर्द होता है उसके लिए एक बेहतरीन नुस्खा है कि आप फटकड़ी लेके उसको तवे पे गर्म कर लें, उसमें आपने थोड़े से लौंग डाल के उनको अच्छी तरह पीस लेना है और उसको अंदर आपने जो बेकिंग सोडा है, जो मीठा सोडा होता है, ये थोड़ा सा डाल के इसका आपने मंजन सा बना लेना है और इससे आपने डेली ब्रश करना है। आप देखिएगा मुंह से स्मेल आनी बंद हो जाएगी। जिनके मुंह में किसी किस्म का कोई दर्द होता है या कहीं कैविटी है, उसमें ये बहुत अच्छा है। जिनके मुंह में दर्द होता हो उनके लिए लौंग बेहतरीन चीज़ है। लौंग का पानी आप मुंह में थोड़ी देर रखें या लौंग को उस जगह डायरेक्ट रख के जो है वो दर्द से बचा जा सकता है। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर को ज़रूर चेकअप कराएंगे ताकि जो है कम से कम 6 महीने एक बार अपने दांतों को ज़रूर चेक करवाना चाहिए। हमारी जितनी बीमारियां हैं वो मुंह के रास्ते, जीआईटी के रास्ते सारे जिस्म में फैलती हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा जो हमारा ओपनिंग पॉइंट है वो माउथ है, इसलिए लोग अपने दांतों की केयर नहीं करते। दांतों की केयर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपके पास अमरूद के जो पत्ते हैं, अगर उसको भी आप चबाएंगे, सिर्फ मुंह में रख के उसको च्यूएबल कर जिस तरह च्युइंगम करते हैं इस तरह आप उसको रख के चबाएंगे तो उससे भी आपके दांतों को बहुत फ़ायदा होगा। ये बहुत ही आपके लिए रिसर्च बेस्ड नुस्खे हैं, इसको आप ज़रूर आजमा के देखिएगा। आपने नमक के पानी में नींबू निचोड़ के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक के पानी में आपने लौंग डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक का अकेला पानी, गर्म पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप इस्तेमाल कीजिएगा, आपके जो ओरल के प्रॉब्लम है, मुंह के प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा जिनके मुँह में थोड़ी स्मेल आती है वो पुदीना और इलायची का जो है उसके अंदर इस्तेमाल करें। प्लस जो है वो अपने जीआईटी का ज़रूर चेक करवाएं। अगर किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, कोई इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर जो है उसके लिए एंटीबायोटिक जो है अक्सर जो है अमोक्सिसिलिन वगैरह जो है वो रिकमेंड करते हैं। तो अपनी जो है एंटीबायोटिक का भी उससे डॉक्टर से रिकमेंड कराएं। डॉक्टर की मर्ज़ी के बगैर, आपने उनसे पूछे बगैर आपने ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन जो घरेलू आपको टोटके बताएं ये आप इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। हमारा मकसद आप तक एक अच्छी और रिसर्च बेस्ड बात पहुंचाना थी, वो हमने आप तक पहुंचा दी। अगर आपको पसंद है आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचे।